बचकानी बातें करना तो मतलब गलत है। एक तो खुद करना नहीं है, दूसरा कोई कर रहा है तो उसका माखौल बनाना है। ये तो सिर्फ तो मैं सबको थोड़ी ना पैसा बांट रहा हूँ कि सबको मैं पैसा। अब भाई उनकी शादी नहीं हो सकती थी, वहाँ मदद करना जरूरी था, तो वो 61,000 रुपये से मदद हो गई। एक माननीय हमारे अंबेडकर जी की मूर्ति ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, वहाँ 51,000 रुपये की मदद हो सकती थी, की गई। मैं अपने टोटल कमाई का 10% निकालता हूँ हर महीने में, और उस 10% से जितनी हमारी क्षमता है उसको करते हैं। चुनाव में चर्चे में आए थे, पुनः चुनाव से पहले चर्चे में आ गए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि चुनाव में उज्ज्वल मिश्रा आते हैं। नहीं, अगर गांव से लेके शहर तक चारों तरफ चुनावी चर्चाएं चल रही हैं, तो वहीं लखनऊ और दिल्ली नेता चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन मऊ के जो उज्ज्वल मिश्रा हैं, लखनऊ दिल्ली के बजाय वह गांव-गांव के चक्कर काट रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं उज्ज्वल मिश्रा, जो घोसी लोकसभा के गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जो चुनावी माहौल को गरमाते जा रहे हैं। तो उज्ज्वल जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए और क्या कुछ इस समय कर रहे हैं बताइए। मेरा नाम उज्ज्वल मिश्रा है। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था, अभी भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ ही, और निर्दल चुनाव लड़ने का मैंने जो है ये निश्चय किया है कि निर्दल चुनाव घोसी से लड़ना है। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो पार्टी से टिकट मैं मांग भी नहीं रहा हूं, और एक तरीके से देखा जाए तो अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्रवासियों के बीच में हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो कुछ भी बनाती है वह जनता बनाती है, तो किसी नेता के पीछे जाने से अच्छा है कि आप जनता के बीच में रहें। तो मैं अपना कार्य जनता के बीच में रहकर कर रहा हूं। तो जनता के बीच में आप जा रहे हैं, विशेषकर घोसी लोकसभा में, तो क्या समझ में आ रहा है घोसी लोकसभा की जनता का मूड, उनकी समस्याएं, उनके मुद्दे, क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, घोसी लोकसभा की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ जात पात पर बांट कर लोगों ने राजनीति तो बहुत की, सारी जातियों ने अपनी जाति को बेचने का काम बखूबी किया है, चाहे कभी किसी पार्टी के साथ बेचने का, लेकिन किसी ने न अपनी जाति का न इस घोसी लोकसभा का विकास नहीं किया है। एक कल्पनाथ राय जी को छोड़ दिया जाए, माननीय कल्पनाथ राय जी को छोड़ दिया जाए, तो घोसी के लिए कोई कुछ नहीं किया। तो हमारा यह है कि घोसी लोकसभा अब जो है कि वो न जाति पे न धर्म पर वोट पड़ेगा मर्म पर। जैसे रोजगार समस्या है, बहुत सारी ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं, सांसद विहीन क्षेत्र है, तो बहुत हमेशा कुछ न कुछ पंचायत रहती ही रहती है। कोई पैरवीकार नहीं है, कोई इस लोकसभा का कोई पैरवीकार नहीं है जो जाके संसद में अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांग कर सके, और जो बनता है तो वो यहाँ चुनाव करवा देता है। तो इस प्रकार के लोग आडंबरों से अब तंग आकर अब वो मेरे साथ चल रहे हैं। अब उनका एकदम, मैं तो 700 घोसी में गांव है, लगभग 250 से 300 गांव में पैदल घूम चुका हूँ, और लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। तो उन्हीं समर्थन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। जो भी करना है जनता को करना है, नेताओं को तो कुछ करना नहीं है, जनता वोट देगी। तो जनता जब सर्वोपरि है तो मैं लखनऊ दिल्ली के चक्कर क्यों लगाऊंगा? लखनऊ दिल्ली के चक्कर नहीं लगा रहे हैं, जनता के चक्कर लगा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। तो जनता को कुछ बता रहे हैं आप, बात की क्यों, उनकी बातें सुन भी रहे हैं? मैं उनकी बातें सुनता हूँ, अपनी बात क्या कहूँगा। पर उनकी समस्याएं इतनी हैं कि पहले उनको सुनता हूँ, उससे संबंधित जो अपने बस में है उसको कर पाता हूँ। जैसे सिकरौल गांव है, वहाँ पे एक अंबेडकर जी की मूर्ति थी, वहाँ पे 3 साल से अंबेडकर जी की मूर्ति को ऊपर उठाना था लेकिन उठा नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे, अब देखिए, मैं इस ऐसे पद पे तो हूँ नहीं, लेकिन 51,000 रुपये की मदद से उनका वो कार्य पूरा हो सकता था, तो मैंने उसमें 51,000 रुपये की मदद की। इसी तरीके से दोहरी घाट में आप देखिएगा तो दोहरी घाट में एक बेचारी महिला थी, 5 तारीख को उसके यहाँ शादी थी, उसका कट सब गुमटी उमटी तोड़ दिया गया। तो जब तोड़ दिया गया तो वहाँ पे 61,000 रुपये की मदद की, इसलिए क्योंकि उस बेचारी लड़की की शादी ना रुके, शादी में उसकी समस्या ना हो। उसी तरीके से विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए ट्राई साइकिल है, ये सब चीज़ें हैं जो कर रहा हूँ। तो लेकिन जब आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो जनता के बीच में चर्चा चल रही है, जाहिर सी बात है। अभी आपने जो जिक्र किया, तो जो दोहरी घाट में आपने आर्थिक सहयोग किया वो पूरा चर्चे के विषय बन गया। तो राजनीति में चर्चा चल रही है, किसी ने आपको फंड दे करके भेजा है कि जाइए घोसी में पार्टी विशेष का माहौल बनाइए, कोई आपको सपा का आदमी कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे 2 अकाउंट खाते हैं, हाँ,
कोई अगर पैसे, क्योंकि मैं आपने देखा होगा मैं कभी कैश ट्रांजैक्शन नहीं करता हूँ, ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन है, तो मेरे खाते में जो पैसा आता है वो ऑनलाइन है, जो जाता है वो ऑनलाइन है। तो इस प्रकार की बचकानी बातें करना तो मतलब गलत है। एक तो खुद करना नहीं है, दूसरा कोई कर रहा है तो उसका माखौल बनाना है, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं, और बहुत पैसा नहीं खर्चा हो रहा है, बहुत पैसा नहीं। एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अगर काम किया जाए तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो मैं सबको थोड़ी ना पैसा बांट रहा हूँ कि सबको मैं पैसा, अब भाई उनकी शादी नहीं हो सकती थी, वहाँ मदद करना जरूरी था, तो वो 61,000 रुपये से मदद हो गई। एक माननीय हमारे अंबेडकर जी की मूर्ति ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, वहाँ 51,000 रुपये की मदद हो सकती थी, की गई। मैं अपने टोटल कमाई का 10% निकालता हूँ हर महीने में, और उस 10% से जितनी हमारी क्षमता है उसको करते हैं। मैंने तो रोड नहीं बनवा दिया, मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन हाँ जब मैं संसद में जाऊंगा वो पैसे फंड ले आऊंगा तो मैं रोड भी बनवा दूंगा, लेकिन अभी जितना अपना क्षमता उतना मैं कर रहा हूँ। तो देखिए, हम बात करें उज्ज्वल मिश्रा की, तो जो अब तक उज्ज्वल मिश्रा की राजनीति रही है, यह जो अभी घोसी का उपचुनाव हुआ उसमें आप चर्चे के केंद्र में आए, आप नामांकन करने गए और इन वक्त पर नाम कटा हुआ मेरा लिस्ट से, तो उसी समय उज्ज्वल मिश्रा काफ़ी मीडिया में चर्चे में आए। तो उज्ज्वल मिश्रा चुनाव में चर्चे में आए थे, पुनः चुनाव से पहले चर्चे में आ गए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि चुनाव में उज्ज्वल मिश्रा आते हैं। नहीं, अगर आप देखिए, आप शुरू से देखेंगे, उपचुनाव हुए भी हमको लगता है 1-1.5 साल हो गया, तो 1-1.5 साल किससे मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ, उससे पहले भी मैं कंटिन्यू चल रहा था। ऐसे ही तो इतने लोग या लोग मुझे नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो इसका मतलब है कि मैं क्षेत्र में रहता हूँ, क्षेत्र के लोगों के बीच में जाता हूँ। मैं विस्तारकों के साथ भाजपा में कार्य कर चुका हूँ। मैं मोदी जी की 100वें मन की बात मैंने सबसे बड़ी कराई थी, तो ऐसे कह देना कि आप रहे नहीं है बीच में तो गलत बात है। कुछ चीज़ें नहीं पसंद है, जैसे इसी क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए, देखिए मैं जातिगत राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन अगर चलिए जातिगत राजनीति की भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी, किसी पार्टी का विरोध भी नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्टी जातिगत राजनीति करती है तो जातियों को भी तो इन्होंने सिर्फ उलझा के रखा हुआ है। आप स्वयं सोचिए कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो दलितों की है। आप बताइए दलितों का प्रतिनिधित्व यहाँ से कितने बार किसने किया, या कौन सा उनका नेता बना, या कौन उनका सांसद बना, अगर एक भी बना हो तो बताइए। दूसरी चीज़, फिर दूसरे नंबर पे मुस्लिमों की जनसंख्या है, तो आपने जो चलिए उनका तुम्हारे लिए प्रतिनिधित्व करने की बात है। एक परिवार में जब कुछ लड़के कमज़ोर होते हैं, कोई ज़्यादा तेज होता है, तो सबको मिला के माँ बाप को चलना पड़ता है। अब ये थोड़ी ना कि माँ बाप दूसरे को निकाल देंगे, तीसरे को रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से दलितों के सम्मान के लिए भी इस क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, ये मेरा विचार है। दूसरी चीज़ कि उसके बाद आप देखिए चौहान, तीसरे नंबर पर चौहान सबसे ज़्यादा है, चौथे नंबर पर राजभर सबसे ज़्यादा है, लेकिन चौहानों का भी विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब फागू चौहान जी थे, चौहानों सबसे ज्यादा नेता बने, सांसद, मंत्री, विधायक बने, विकास क्यों नहीं हुआ? हाँ, लोग बड़े बड़े मंत्री बन के विधायक बन गए, फिलहाल भी एमएलसी हैं, विधायक हैं, राज्यपाल हैं, माने तो मऊ की राजनीति ने चौहानों और राजभरों को तो बहुत बड़ा अवसर दिया ना। हाँ, बहुत बड़ा अवसर दिया, लेकिन किसको दिया? फागू चौहान पहले भी बड़े थे, ठीक है, उन्होंने कोई क्यों नहीं, शकुंतला चौहान उनकी कार्यकर्ता थी, उनको ऊपर उठा दिया। फागू चौहान, उसके बाद फागू चौहान के लड़के हुए, यानी इन दो लोगों को अगर बना दिया। फिर दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में पहले से नेता थे, तो ये जो ऑलरेडी आपका विरोधी था उसको पार्टी में ले आके आप अगर सोचते हैं कि चौहानों का विकास हो गया, तो ये तो गलत है। आप स्वयं सोचिए कि इसी उपचुनाव की आप बात कर रहे थे, दारा सिंह चौहान थे, रामविलास चौहान थे, फागू चौहान थे, 2 बार उनको राज्यपाल बनाया पार्टी ने, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिला पाए, 45-50 हज़ार वोट से हार गए। तो इसका कारण कुछ तो होगा जो इन लोगों को पसंद नहीं कर रही है जनता, क्योंकि ये लोगों ने क्षेत्र के लिए कुछ किया ही नहीं। किया किसके लिए? अपने लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया। दूसरे देखिए, किसी भी जाति का नेता अपनी ही जाति को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि वो सोचता है कि अगर कोई और आ गया तो मेरा पत्ता कट जाएगा। ये इस प्रकार की राजनीति से अब ऊपर उठना पड़ेगा। तो आप जा रहे हैं पदयात्रा में, तो चौहान जाति के लोग भी आपसे मिलते होंगे, तो चौहान जाति के लोग आपसे क्या बातें कर रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं? मेरे को सबसे ज़्यादा समर्थन ये सारे दलित, चौहान और राजभर ही कर रहे हैं। उनका कारण सिर्फ ये है क्योंकि हमारी सिर्फ यही बात है कि भाई जाति पे न धर्म पे, वोट पड़ेगा मर्म पर।
मर्म का मतलब सबकी अपनी अपनी व्यथा है। किसी के लिए रोड नहीं बन रहा है वो व्यथा है, किसी का ज़मीन कब्जा हो गया है वो व्यथा है, किसी का पावर लूम में बिल ज़्यादा आ रहा है ये व्यथा है। तो ऐसे कई व्यथाएं हैं, सबकी अलग अलग व्यथा है। हम लोग मनुष्य को मनुष्य मानते हैं, इस घोसी लोकसभा को एक परिवार मानते हैं और उस परिवार में हर बच्चे की कुछ न कुछ समस्याएं हैं, तो उन बच्चों को साथ लेकर चलना होगा। ये नहीं, मैंने कहा ना कि मैं इसको परिवार मानता हूं। और आप स्वयं सोचिए कि अगर आपके घर में कोई एक बच्चा कमजोर होगा, कोई तेज होगा, तो आप क्या कमजोर बच्चे को निकाल देंगे? ये संभव नहीं है ना। तो उज्जवल मिश्रा क्या किसी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी है, किसी पार्टी से जुड़े हैं, या इस समय केवल मऊ का बेटा बन के रह गए हैं? देखिए, मैं घोसी का बेटा हूं, घोसी लोकसभा का बेटा हूं, मऊ का बेटा हूं। पार्टियां सेकंड नंबर पे हैं, पहले जनता है। अगर जनता और मेरा परिवार सुरक्षित है, मैं घोसी में रहता हूं, घोसी की जनता को आगे बढ़ाने के लिए मैं बात करूंगा। अब मैं पाकिस्तान की बात तो नहीं कर सकता, है कि नहीं? घोसी की जनता का विकास घोसी की बात करने से होगा या पाकिस्तान की बात करने से होगा? स्वाभाविक सी बात है, घोसी की बात करने से होगा। तो जब घोसी की जनता का विकास घोसी के उससे होगा तो मैं घोसी की जनता का हूँ, किसी पार्टी वोटी तो दूसरी बात है। चलिए आते हैं मऊ में जो वर्तमान नेता है उन पर बात कर लिया जाए। घोसी की, तो घोसी के जो वर्तमान विधायक हैं उन पर उज्जवल मिश्रा क्या राय है? घोसी के वर्तमान विधायक जो हैं वो किन्हीं कारणों जेल में हैं। तो विधायक, घोसी के विधायक जो हैं, अच्छा घोसी के विधायक, मऊ के नहीं, हाँ घोसी के जो विधायक हैं अभी सुधाकर सिंह जी हैं, सपा से हैं, अच्छे आदमी हैं, इसीलिए वो जीते हैं। इसके पहले जो विधायक थे और जो वर्तमान एमएलसी हैं दारा सिंह चौहान, दारा सिंह चौहान जी अपने चाल चरित्र से तो ठीक है, वो किसी के लिए आज तक जीवन में उन्होंने कुछ अब्द शब्द नहीं कहे हैं, लेकिन दारा सिंह चौहान जी ने कई पार्टियां बदली हैं, इससे वो संदेहास्पद भी हैं। वो जो रामविलास चौहान जो मधुबन विधायक, रामविलास चौहान जी ने कभी जिंदगी में 5 दिन किसी पार्टी को नहीं दिया और सिर्फ अपने पिता के पुत्र होने के वजह से विधायक बन गई है, तो महागलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो मोहम्मदाबाद गोहना विधायक हैं, मोहम्मदाबाद गोहना विधायक जो है, अब उनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है, अगर विधायक हैं, जीते हैं, जनता ने वोट दिया है, तो कम से कम विधायक का नहीं लेकिन उस जनता का सम्मान है जिन्होंने उनको जिताया है। तो अगर एक बहुतायत जनता ने जिताया है तो अच्छे ही व्यक्ति कुछ काम करते हैं। अब देखिए, मोहम्मदाबाद गोहना में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे रामपुर बखरियाँ है, उसके बाद बकरी है, ये सब जगह पे मैं गया तो वहाँ पता चला कि रोड की समस्या है, वहाँ का BDO SDO सुनता नहीं है, और उसके बाद में बिजली की समस्या है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। विधायक जी सुनते नहीं होंगे तभी ये समस्याएं हैं। और सदर जो सीट है अब्बास अंसारी, उनके बारे में बताएं। सदर जो सीट है, सदर सीट का कभी हुआ करती थी अंसारी परिवार की, लेकिन अब अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो वह जेल में है, अच्छा कर्म किए होते तो जेल में न जाते, सीधी सी बात है। अगर उन्होंने कुछ खराब कर्म किया है तो कुछ अच्छे भी कर्म किए होंगे, कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो कुछ खराब भी किए होंगे। लेकिन सदर सीट की सबसे बड़ी समस्या देखिए, आपके ये रेलवे लाइन के बाएं साइड में आपका एक मुस्लिम बस्ती है, वहाँ पे अंडरपास का समस्या है, हैंडलूम की समस्या है, बिजली की समस्या है। तो इन समस्याओं को अब यहाँ बताया ना कि जैसे सांसद विहीन क्षेत्र है, वैसे मऊ सदर सीट जो है विधायक विहीन है। तो किसी भी क्षेत्र का जब प्रतिनिधित्व करता नहीं रहेगा तो उस क्षेत्र की समस्याएं संसद तक नहीं ले जाई जा सकती। जो विधायक जी, अरे जो सांसद जी हैं उनके बारे में बताएं थोड़ा, जो घोसी। देखिए, मैं घोसी जी के सांसद जी के बारे में बहुत नहीं जानता हूँ, ठीक है, पर जितनी मैंने बातें सुनी है तो कुछ कार्य उन्होंने ठीक भी किए हैं, कुछ कार्य उन्होंने जैसे कि अपने व्यक्तिगत जीवन में गलत किए हैं जिसकी वजह से वो जेल में है। काम लोकसभा में किए हैं? नहीं, लोकसभा में जब से वो लोकसभा जीते तो भाई वो जेल ही में है, तो काम कहाँ से करेंगे? उन फंड वगैरह कुछ काम होता है, क्या लगता है आपको? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई काम होता है, क्योंकि आरएस की तमाम रोडें हैं जो ख़राब हैं, यानी आरएस या तो संसद निधि या विधायक निधि से बनाई जा सकती है, तो रोडें तमाम ख़राब हैं। कोपागंज से उधर घोसी वाली रोड ख़राब है, ऐसे मोहम्मदाबाद में रोड है उसमें तो गड्ढे हो गए हैं, लोगों ने कितने बार आंदोलन किया। तो ऐसी बहुत सारी रोडें हैं जो ख़राब हैं, जो वो इसलिए ख़राब हैं क्योंकि वो विधायक निधि या सांसद निधि से बनाई जा सकती हैं। एक मऊ में सबसे बड़े चर्चित नेता हैं AK शर्मा, उनको लेकर के उज्जवल मिश्रा क्या रहा है? देखिए, AK शर्मा जी एक
पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और IAS रहे हैं, वो अच्छे आदमी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक। लेकिन अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले कह दिया था तो लोग कहने लगे कि अरे इनका तो कमो है, ये कबो, उनके कहना कबो, इनके कहना कबे, इनके, ऐसी बात नहीं है। शर्मा जी को थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि अभी जैसे परसों की ही बात है, शायद वो परदहा मिल के किसी कार्यक्रम में आए थे, तो परदहा मिल के कार्यक्रम में तो पहली बात तो परदहा मिल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रख देना चाहिए। आप जो भी वहाँ निर्माण करवा रहे हैं उसको, क्योंकि एक जो 40% 50% की आबादी है उसको एक चीज़ मिल जाएगी। दूसरा, किसी पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में आप क्या कहते हैं, तो ऐसा उनके बात से लगा कि जैसे वो चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, और अगर ऐसा चाहते हैं तो फिर यहाँ से उन दो मुंह वाली बात आती है कि भाई एक तरफ देखिए राम मेरे भी आराध्य हैं और राम सबके आराध्य हैं, मैं तो भाई राम का ही हूं, लेकिन अगर कोई राम के नाम पर वोट मांगता है और दूसरी तरफ रामचरितमानस को फूकने वाले को अपने पार्टी में ले आता है तो ये दोहरा चरित्र है। इस प्रकार की बातों को से वो लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं ये मेरे समझ में नहीं आता। तो उज्ज्वल मिश्रा की अब आगे की क्या रणनीति है, जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, क्या चुनाव लड़ेंगे उज्ज्वल मिश्रा? चुनाव तो मैं 100% लड़ूंगा। पार्टी टिकट देगी तो पार्टी से लड़ूंगा, पार्टी टिकट नहीं देगी तो निर्दल लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा जरूर। इसलिए लड़ूंगा क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि, और बहुत बचपन में ही कहा था कि इफ़ यू वांट टू चेंज द प्लेस, फाइट द कंपटीशन। किसी भी प्रकार का कंपटीशन ही आप नहीं दीजिएगा तो आप फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं। उसी तरह अगर बदलाव करना है तो कंपटीशन तो फाइट करना पड़ेगा। तो कहीं उज्ज्वल मिश्रा के साथ खेला न हो जाए पिछले चुनाव की तरह? नहीं, इस बार तैयारी अच्छी है कि पहले ही दिन जो है पेपर वेपर दुरुस्त कर लिए जाएंगे, और तैयारी ठीक है, पहले से ही पेपर मैंने दुरुस्त कर रखे हैं और सारी चीज़ों के स्क्रीनशॉट ये सारी चीज़ें लेके रखी है। अब देखिए आगे क्या होता है। बाकी तो सत्ता जिसके हाथ में होती है सब कुछ वो कर सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, इस बार पहले से ही सारी तैयारियां हैं। तो ये थे मेरे साथ उज्ज्वल मिश्रा, जो इस समय घोसी लोकसभा में चर्चे का विषय बना हुआ है। चाहे वो किसी का आर्थिक मदद करना हो, चाहे युवाओं को पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए खर्च देना पड़े उनके फार्म के लिए, और तमाम जगहों पर उज्ज्वल मिश्रा इस समय चर्चे में बने हैं और लोग पूछ रहे हैं कि उज्ज्वल मिश्रा कौन है। तो उज्ज्वल मिश्रा के जुबानी ही आप लोगों ने सुना कि उज्ज्वल मिश्रा कौन है और क्या है इनका उद्देश्य। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक एक अपडेट के लिए आप लोग अभिषेक सिंह के साथ जुड़े रहिए।